भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमारी चुनावी यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है और राजस्थान के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले टोंक में हम हैं। और हमारे साथ हॉट सीट क्यों बना है वो कैंडिडेट खुद साथ में है। यूनुस खान हमारे साथ में है। सचिन पायलट कांग्रेस के जो राजस्थान के प्रेसिडेंट हैं उनके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं यूनुस खान। बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। सर आपका शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सर आप पहले डिडोना में एमएलए रहते हैं, उसके बाद आप सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आपको वहाँ से टिकट ना देकर यहाँ से उतारा गया है और यहाँ मौजूदा जो विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया है। क्या कहेंगे आप? कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता हैं और जनता को सेवक के रूप में हमने काम किया है। मैं पिछले 5 वर्षों में पूरे राजस्थान में सड़क निर्माण का काम कर रहा हूँ, बसों को चलाने का काम कर रहा हूँ। तो राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में मेरा जाना रहा है और इसी टोंक में भी 36 ग्राम पंचायतें, 36 की 36 ग्राम पंचायतों में हमने ग्रामीण गौरव पथ बनाए हैं, हमने मिसिंग लिंक्स बनाए हैं, हमने यहाँ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दिए हैं। तो यूनुस खान को खाली डीडवाना तक सीमित करना और जो है सचिन पायलट जी को पूरे प्रदेश का बना देना, मैं सोचता हूँ कि राजनीति में हम दोनों मतलब जो है, मैं राजनीति में इनसे पहले आया था, पहले मैं इनसे आकर के मंत्री भी बना और उन्होंने प्रदेश में काम किया। ये ठीक है, उनके पास आज एक प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है, लेकिन मतलब जो है सेवा का काम तो राजस्थान में हमने किया। कहा जा रहा है सर कि आपको बीजेपी ने बलि का बकरा बना दिया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए अभी ये मीडिया के शब्द हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा कि कौन की बलि चढ़ती है और कौन क्या बनता है, ये तो हम 11 तारीख को टोंक की जनता और भाजपा का कार्यकर्ता तय करेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट सबसे बड़ा चेहरा है आज की डेट में कांग्रेस का राजस्थान में। दूसरा, यहाँ आपको मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है यहाँ से, इसलिए कहीं ना कहीं आपको बीजेपी ने सोच के उतारा है कि मुसलमान आपको वोट करेंगे। हम तो ये मानते ही हैं कि अशोक गहलोत जी से बड़े हो गए सचिन पायलट जी, सभी जानते हैं और उन्हीं से कबड्डी खेल रहे हैं, ये सारे लोग जानते हैं। यहाँ मैं घूम रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बड़ा चेहरा कोई यहाँ गुल खिला पाएगा। यहाँ तो सेवक और स्वामी का चुनाव है। मुझे लगता है कि टोंक की जनता सेवक को ही मौका देगी। ये आप लगातार अपने भाषणों में और अभी भी आप कह रहे हैं सेवक और स्वामी। किसको आप सेवक कह रहे हैं, किसको स्वामी कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? स्वामी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माननीय सचिन पायलट जी पीसीसी के चीफ हैं। उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र को स्वयं के निर्णय से चुना, क्योंकि उन्हीं के हस्ताक्षरों से और उनके सखा जो हैं राहुल गांधी जी के हस्ताक्षरों से मतलब जो है प्रत्याशी का निर्धारण होता है। और उसके साथ साथ में सेवक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने तो राजस्थान की जनता की सेवा की है, टोंक की जनता की सेवा की है, गांव-गांव में सड़कें पहुंचाने का काम किया है। 10 साल तक ये एमपी भी रहे और मंत्री भी रहे, इन्होंने टोंक की तरफ झांका नहीं। लेकिन मैं जिस गांव में जाऊंगा, 170 गांव में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें यूनुस खान के हस्ताक्षर की भी सड़क नहीं हो। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन राजस्थान में 200 सीटें, उसमें से सिर्फ एक मुसलमान को बीजेपी टिकट देती है। कैसा सबका साथ सबका विकास है ये? आप जो है सड़क बनती है या पानी आता है तो उसको सब जाति धर्म के लोग पीते हैं, लेकिन इसलिए सबका साथ सबका विकास। सर अब ये पार्टी किसको टिकट दे, कौन टिकट मांगे कौन नहीं मांगे, ये तो पार्टियों के अपने राजनीतिक निर्णय होते हैं। लेकिन इस डेमोक्रेसी में टिकटों का काम जाति धर्म के आधार पर नहीं होता है। टिकटों का काम विचारधारा से कौन जुड़ा हुआ है, पिछले कितने सालों से काम करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे टिकट दी जाती है। अब कोई आएगा काम करेगा पार्टी में तो उसको भी टिकट मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? नेशनल मुद्दे होंगे या आपके यहाँ के लोकल मुद्दे होंगे? नहीं, यहाँ की जनता क्या सोचेगी कि एक बाहर से कोई शख्स आया है, उसके पास क्या मुद्दे हैं? मैं न तो राष्ट्रीय नेता हूँ, न मैं राष्ट्रीय मतलब मुद्दों पे जाऊँगा। मैं तो यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार की समस्या है। रोजगार का सृजन कैसे हो, नई इंडस्ट्रीज लगे जिससे लोगों को रोजगार मिले, नए नए प्रोजेक्ट्स आए जिससे आगे काम बढ़े।
इन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ूंगा। सर तो 5 साल से आपकी ही सरकार थी यहाँ पर, काम 4 किया। साल से आपकी तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 2000 वही मुद्दा है आपके पास, रोजगार कुछ दिया नया है मुद्दा मैंने। क्या है आपके पास? वो चीजें खत्म मेरी तो नहीं हो बात पाई ना। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल। आप 55 वर्षों तक जिन्होंने इस प्रदेश और देश को डुबोया है, उसको 5 साल में हिसाब किसी को मांगने का हक नहीं है। इनको हिसाब देंगे और दे रहे हैं, और हम रोजगार के अवसर दे रहे हैं लोगों को। हमने अभी यहाँ पर मतलब लगभग 3 लाख और करीब 25,000 के करीब सरकारी नौकरियाँ दी, करीब 18 लाख के करीब प्राइवेट सेक्टर में और अन्य सेक्टर में नौकरियाँ दी, 45 लाख के करीब मुद्रा लोन दिए। तो लोगों को अवसर दिए हमने और देंगे। तो इन मुद्दों के साथ हम लड़ रहे हैं कि जो विकास की डगर पे हम चलें, उस विकास को और वृद्धि दें और गति दें। अन्यथा कांग्रेस जब आई है, विकास रुका है, तो ये अनवरत रूप से विकास चलता रहे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बीजेपी कितनी सीटें लेकर आ रही है इस बार? बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बना रही है। हम कबड्डी नहीं खेल रहे। सीटें कोई नहीं बता रहा है। सीटें तो देखिए पिछली बार जितनी आई उतनी आ जाएंगी। आपके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर अभी जो हॉट सीट कहा जा रहा है, क्या उसका प्रेशर लग रहा है आपको? प्रेशर है बहुत ज्यादा, मैं आप चाह भी नहीं रहे थे यहाँ प्रेशर है, प्रेशर है, मेरे पर नहीं है। जिनको आप बड़ा चेहरा बता रहे हैं उन पर है, लेकिन मेरे पर नहीं है। सर सर्वे में मेरे पर नहीं है, प्रेशर है। सर सर्वे में बीजेपी पिछड़ते हुए दिख रही है। मेरी बात सुनिए, देखिए अपन बात करेंगे 11 तारीख को 11 बजे कि कौन प्रेशर में है, किसकी बलि चढ़ती है और कौन सा सर्वे किसके पक्ष में जाता है, ये अपन बात करेंगे 11 तारीख को 11 बजे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा, आपका विश्व के चैनल्स बोलेंगे कि जो है टोंक में इतिहास रचा गया है। ये अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये चुनाव मतलब सचिन पायलट कांग्रेस वर्सेज टोंक की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का चुनाव। ये यूनुस खान का चुनाव नहीं है। हार निश्चित रूप से हार होगी तो यूनुस खान की हार होगी, और जीत होगी तो टोंक की जनता की जीत होगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।